तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कि 4-बिट अरिथमेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा जो आप एग्जाम में इजीली याद करके लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 फुल एडर लेने हैं आपको और उसके x को ये इनपुट लेना है 4 और उसको x से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है और कैरी लेना है C इन और उसको C0 से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है और C0 एंड लाइन बनाना है C0 C1 टू अदर फुल एडर C1 C2 तो आफ्टर फुल एडर C2 C3 आफ्टर फुल एडर C3 C4 एंड आफ्टर C out. Okay, and take 4 multiplexer and give input for S1 S0 0 1 2 3 for all multiplexer. Okay, and take 2 selection line for input S1 and S0. Connect all selection line to given in मल्टीप्लेक्सर S1 एंड S0. ठीक है, एंड टेक 4 सिलेक्शन लाइन B इनपुट लाइन B टू कनेक्ट टू 0 ऑल मल्टीप्लेक्सर B0 B1 B2 B3. देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल B0. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड टू 1 B0 complement 1 B1 complement 1 B2 complement 1 B3 complement 1. ठीक है, क्लियर. देन आफ्टर 0 की इनपुट लाइन लेनी है, उसको 2 के साथ कनेक्ट कर देना है और देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 यानी कि 1 होता है, उसको 3 से कनेक्ट कर देना है. ठीक है, क्लियर. अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि उसका और मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट को Y0 Y1 Y2 और Y3 से कनेक्ट कर देना है और आफ्टर फुल आउटपुट आएगा फुल एडर में D0 D1 D2 एंड D3. ठीक है, एंड आपको इम्प्लीमेंटेशन के एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिखना है कि take 4 full adder and take 4 multiplexer and take and draw S1 S0 selection line and both selection line connect to multiplexer S1 and S0 input. Okay, clear. Then after ये इनपुट को आपको डायरेक्टली फुल एडर के x बीट में कनेक्ट कर देना है और आफ्टर B0 4 बिट इनपुट को और कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लेक्सर के 0 और 1 में कनेक्ट कर देना है. देन आफ्टर आपको 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है. 0 वाले को 2 से कनेक्ट कर देना है और 1 को 3 के साथ ऑल मल्टीप्लेक्सर में कनेक्ट कर देना है. ठीक है, देन मल्टीप्लेक्सर आउटपुट कनेक्ट टू Y. ठीक है, क्लियर. देन आफ्टर आउटपुट ऑफ ऑल फुल एडर इज D0 D1 D2 एंड D3. और आपको ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ. बनाना है
S1 लेना है, S0 लेना है, कैरी के लिए C इन लेना है और Y लेना है। और इसका फॉर्मूला है D इक्वल्स टू A प्लस वाई प्लस C इन कैरी इन, और उसके साइड में जो माइक्रो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो लिखना है। ओके, तो पहले में सभी में 0 0 0 लिखना है और Y में 0 में क्या आ रहा था B, ठीक है। देन D इक्वल्स टू A प्लस B, ये माइक्रो ऑपरेशन क्या होगा, एड। देन आफ्टर 0 0 1 Y में B, D इक्वल्स टू A प्लस B प्लस 1 एंड C इन में प्लस 1 आया, इसलिए माइक्रो ऑपरेशन होगा एड विथ कैरी, ठीक है। S1 0 S0 1 कैरी इन 0, इसमें y में b का कॉम्प्लीमेंट लेना है, d इक्वल्स टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सबट्रैक्ट विथ बोरो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होगा तो सबट्रैक्ट होगा बोरो के साथ, ठीक है। और देन आफ्टर S1 0 S0 1 कैरी इन 1 y b कॉम्प्लीमेंट d इक्वल्स टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1, ये क्या ऑपरेशन हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर S1 1 S0 0 कैरी इन 0 एंड y में 0 हो रहा है, d इक्वल्स टू a हो रहा है, इसलिए ट्रांसफर a हो रहा है, ठीक है। देन आफ्टर S1 1 S0 0 कैरी इन 1 y में 0 लेना है, 0 आएगा। देन फॉर्मूला में d इक्वल्स टू a प्लस 1, ए को इंक्रीमेंट करना है, इसलिए माइक्रो ऑपरेशन किया गया, इंक्रीमेंट है। देन आफ्टर S1 1 S0 1 कैरी इन 0 एंड y इज 1 क्या होगा, एक डिक्रीमेंट, d इक्वल टू a माइनस 1 डिक्रीमेंट a, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर S1 S0 कैरी इन में तीनों में 1 लेना है और y में 1 आएगा, इसलिए d इक्वल्स टू ए ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन होगा, ठीक है।